reading does something to your brain that doom scrolling just never can. Okay, I genuinely think that reading is one of the most essential things that a person can do. Doesn't matter कि आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सा genre पढ़ रहे हो. It could be fiction, it could be non-fiction, it could be self-help, it could be mystery, romance, anything, any genre, but just read. And I say this because आजकल एक weird एक hierarchy बना दी है ना लोगों ने कि oh you read only romance, okay, or oh you read only fiction, or self-help is so cringe, or you are such a pick me, you only read self-help. But the thing is that it doesn't matter what you read. It just matters that the activity of reading is something that you do daily. It doesn't even matter how many pages you read daily, how much time you invest daily, how many books have you finished in a year, or what all books are on your TBR this month. None of that matters, trust me. प्लस मुझे तो लगता है कि हर किसी को रीड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हर कोई रीड करेगा तो कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी भी वो एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है. क्योंकि व्हेन यू रीड देन यू फील डीपर, यू थिंक डीपर, एंड आई थिंक ये बात से तो हम सब एग्री करेंगे कि इन जनरल डेप्थ इज अ थिंग दैट्स डीपली मिसिंग इन द सोसाइटी करंटली, दैट कैन ओनली कम फ्रॉम रीडिंग. ऑल्सो आई फील लाइक पर्सपेक्टिव. रीडिंग आपकी इमेजिनेशन को कल्टिवेट करता है. एक न्यू पर्सपेक्टिव जनरेट होगा बेस्ड ऑन, इवन इफ लेट्स से यू रीड सेल्फ हेल्प, तो उसमें यू सी कि किसी का क्या ओपिनियन है, मे बी इट कैन डिफर फ्रॉम योर्स, बट यू आर ओके विद इट, क्योंकि दैट्स व्हाट रीडिंग एक्चुअली कल्टिवेट्स. प्लस यू नो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज कि रीडिंग आपको ऐसा डोपामिन हिट प्रोवाइड करता है, द होल फील, द होल वाइब, यू नो, यू पिक अ बुक, यू चूज अ लोकेशन टू सिट, you read your book, you maybe have some, you know, some calming tea with it, you light up a candle, you create that sort of a space that allows, you know, all of your imagination to exist freely and you can relax a bit. Reading बहुत आपको माइंड बहुत ऐसे रिलैक्स करता है, आपको स्लो डाउन करता है, आपको पेशेंस सिखाता है. एंड ऑन द अदर हैंड डूम स्क्रॉलिंग क्या करता है? नथिंग. प्लस if you already have disorders like ADHD, तो doom scrolling would only add to your mental fog. एवरी सिंगल टाइम जब भी मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ वॉचिंग रील्स का क्या फंडा है कि एक रील आएगी उसमें कुछ एक आइडिया के बारे में बात होगी, फिर सेकंड रील आएगी उसमें कुछ और बात हो रही है, थर्ड रील में कुछ और ही कंप्लीटली कुछ डिफरेंट चीज़ की बात हो रही है. तो इट बेसिकली फोर्सेज यू कि एक बार में 100 चीज़ें सोचो, विच इज एक्जैक्टली द इशू, राइट? यू डोंट वांट 1000 थॉट्स एट अ टाइम, यू वांट अ पीसफुल कामर ब्रेन जो कि एक्चुअल में एक चीज़ पे अटेंटिव होकर उस चीज़ को रीड कर सके, उसके बारे में सोच सके, है ना. रीडिंग आपको फोर्स करता है टू स्टे ऑन वन पर्टिकुलर थॉट, वन पर्टिकुलर फील्स. एक कोई स्पेसिफिक आइडिया है जिसके बारे में बात हो रही है एट द स्पेसिफिक मोमेंट, सो यू आर फोर्स्ड टू स्टॉप एवरीथिंग एंड फोकस ऑन दैट वन सिंगल थिंग. एंड आई फील लाइक दैट्स रियली हेल्दी फॉर योर ब्रेन. एंड ऑनेस्टली इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ थेरेपी. It's almost therapy. So why not indulge in that other than, you know, cheap sources of dopamine out there? Just the ritual itself matters. So anyway, that was about today's philosophical rant on reading. See you next time. Bye bye.